नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है 11 मार्च 2025। तो अभी हम किसी कंपनी के बारे में, अभी एक अपार इंडस्ट्री में जो कल 6 से 7% का जो भुलकाव आया था, जो मार्केट गिरा था, उनका शेयर प्राइस जो गिरा था 6.80% का, उसके पीछे कारणों का विश्लेषण हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले देखिए, इनका स्टॉक का पी जो है 28.3% है। 28.3 होने के सबसे बड़ा कारण ये है कि इनका जो हिस्टोरिकल पी है 16.2 था, ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए 2023 के आसपास। लेकिन इनका पी 2 सालों में हाईएस्ट पॉइंट में पहुँच गया था, 50 के आसपास पी पहुँच गया था। लेकिन जब इनका मीडियन पी कितना था, 16 का था। तो 50 पे गिरने के बाद अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगी तो ऑब्वियस है कि इनका जो है शेयर का प्राइस गिरेगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 2.89% प्रॉफिट ग्रोथ जो है कम हुआ। प्रॉफिट और ग्रोथ कम होने के कारण इनके शेयर की ढुलाई पिटाई हुई है। तो हमारा सबसे पहले कारण ये हो गया कि स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा था। और स्टॉक के पी होने से कुछ नहीं, अगर आपके कंपनी में अगर प्रॉफिट ग्रोथ है तो उसको वो सस्टेन करता है। अब यहाँ से 100 का पी भी हो जाता है। अगर यही प्रॉफिट ग्रोथ 15% 20% होता तो स्टॉक प्राइस को, अगर बुल मार्केट है तो स्टॉक प्राइस को कहाँ से कहाँ ले चलेगा। ये देखिए अपने हाईएस्ट पॉइंट पे 11,000 12,000 बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। देखिए नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे कहाँ से 62,000 से देखिए 2023 में 1,02,000, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे देखिए पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो है अभी भी 1,02,000 के आसपास है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ा है, जिसके कारण अब जो है पब्लिक इसमें फंसा हुआ महसूस कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 11,000 से गिर के 1,05,000 के आसपास, यानी 50% ड्रॉडाउन हो गया है। और एक बात है कि अगर किसी कंपनी में 50% का ड्रॉडाउन हो जाता है तो वहाँ से वो स्टॉक कंसोलिडेट करना शुरू कर जाती है। तो इनका जो सबसे पहले कारण क्या है, इनका जो मार्जिन है, मार्जिन भी देखिएगा इनका कम हुआ है। मार्जिन कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि नॉर्थ अमेरिका में जो ये प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट, वहाँ पे जो प्रीमियम प्रोडक्ट है इनकी कंपनियों का, अपार का, वो प्रीमियम प्रोडक्ट की बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं हुई। प्रीमियम प्रोडक्ट में मार्जिन हमेशा ज़्यादा होता है, जिसके कारण कम बिकने के कारण इनका मार्जिन स्विंग किया। और वहाँ पे क्यों नहीं बिका? क्योंकि यूएसए में जो न्यू गवर्नमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं देखेंगे, जिसके कारण क्या हो गया कि मार्जिन कम हो गया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में इनका कंपटीशन सीधा चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ हो गया। चाइनीज़ के प्रोडक्ट के साथ टिकना तो मुश्किल ही है, तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में अमेरिकन मार्केट में है। तो जिसके कारण क्या हो गया कि इनका सेल्स देखिए इनका यहाँ पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है, बीटा बढ़ा है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे देखिए -2.0। तो मार्जिन आपको बता दें कि प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बिका, और जब तक अमेरिका में आप नहीं बेचिएगा तो आपका मार्जिन नहीं बढ़े। तो दूसरा बात यह है कि और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे इनका एक और बिजनेस है ऑयल का। ऑयल में रेवेन्यू देखिए, ऑयल का जो मतलब कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल लगता है ट्रांसफार्मर में, तो उसका जो है वॉल्यूम देखिए यहाँ पे बढ़ गया। कि आप पिछले क्वार्टर से आप वॉल्यूम में बढ़ाए हैं, लेकिन रेवेन्यू क्या हो गया है, कम हो गया। रेवेन्यू कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि जिस ऑयल पे अपना बेस ऑयल होता है, बेस ऑयल का प्राइस क्या हो गया कि ज़्यादा हो गया।
बेस ऑयल का प्राइस कम हो जाने के कारण क्या हो गया कि इनको भी, अगर सब लोग क्या किए, इनके कंपटीटर लोग क्या किए, इनका प्राइस क्या कर दिया है, कम किए, तो इनको भी क्या करना पड़ा कि प्राइस अपना ज़रूरी के मुताबिक कम करना पड़ा। कम करने के कारण इनका जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 0.6% का कमी हो गया है। आप जैसे मान लीजिए किसी को वॉल्यूम बढ़ा लिए, मान लीजिए कि आप 100 रुपये का सामान है और बाकी जो कंपनियां हैं 99 रुपये में बेच रहा है, तो आपको तो भाई 98 में बेचना पड़ेगा। जो आप 100 रुपये में बेच रहे थे वो अब 98 रुपया में आप इसका वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे कि आप 100 रुपया में 100 चीज़ बेचते थे, अब जो है 98 रुपया में ही आप 100 चीज़ वॉल्यूम, अगर दो, अब 100 का 101%, 101 रुपये, 101 चीज़ें हो गई, यानी 100 से बढ़ के आप 101 बेच दिए और वहीं पे प्राइस आपका कम हो गया, तो ओवरऑल जो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, EBITDA में कम आया। तो आपका एक जो है एक कंडक्टर बिजनेस इंडिया में अच्छा कर रहा है लेकिन आउटसाइड इंडिया में जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पे क्या हो गया, कंडक्टर बिजनेस का एक्सपोर्ट कम हो जाने के कारण इन पे दबाव आ गई। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए तो लग रहा है कि शेयर में कुछ ज़्यादा उछाल में। और दूसरा बात यह है कि मार्जिन कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसी बीच देखिए कॉपर का प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे है। तो जब कॉपर का प्राइस ऑल टाइम है तो हमेशा क्या करेगा, प्राइस को कम करके रखेगा अपने फिनिश प्रोडक्ट का, जिससे कि कंपटीशन में बना रहे। तो कॉपर का प्राइस, जो इनपुट कॉस्ट, जो प्रेशर है इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात ये है कि इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेज जो है काफ़ी बढ़ गया है। एक्सपेंसेज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो एक्सपोर्ट होता है, तो शिपमेंट कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, इस बार के क्वार्टर में बहुत बढ़ गया है। इनके पीछे कारण क्या था कि रेड सी में जो डिस्टर्बेंस हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था, और जानते हैं कि पायरेट्स लूट लेते थे। उसके कारण क्या हुआ कि इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गया, इनका भी इनपुट कॉस्ट बढ़ा और बेचने का कॉस्ट बढ़ा। तो इंश्योरेंस बढ़ने से यहाँ से सप्लाई करने में इनको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा। इसके लिए क्या होता है, इनका एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गया। देखिए यहाँ पे इनका इंटरेस्ट भी देखिए, इंटरेस्ट जो है ये ज़्यादा हो गया। इंटरेस्ट ज़्यादा होने का कारण क्या है कि इसी बीच क्या हुआ है कि डॉलर भी हमारा डिप्रिशिएट कर रहा है। अगर ये बाहर से जितना इंटरेस्ट लिए होंगे तो डॉलर का कमज़ोर होने के कारण इनको ज़्यादा रुपीस पे करना पड़ रहा है। तो इसके कारण इनका क्या होगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा हो गया, जिससे इनका प्रॉफिट कम हो गया है इस बार। और इसी बीच देखिए, और एक और चीज़ है कि कम होने का कारण क्या है कि ये डिस्काउंट किए हैं इस पे भी, रिसीवेबल पे भी आप क्या किए हैं कि डिस्काउंट किए हैं। जैसे कि आपके पास अगर कंपनी आई है और मान लिया हमारा घाटा जो पुराना जो है 20 रुपया या 30 रुपया का माल जो है कि हम बाद में देंगे, जिसको बोलते हैं रिसीवेबल। तो अगर वो कंपनी वो बोलती है कि भाई 18 रुपया ले लो, मेरा खाता को सही कर दो, तो एक जो है वहाँ पर भी इनका रिसीवेबल का देखिए, यहाँ पर रिसीवेबल पे डिस्काउंट करने के कारण इनका जो मार्जिन है वो कम हुआ, इनका रेवेन्यू भी कम आया उसी तरह से। तो ये आप ये देखिए, तो ये तो थी अपार इंडस्ट्री, थोड़ी सी की अपार इंडस्ट्री आज 6.8% क्यों गिरा, इसके बारे में पूरी जानकारी आगे वाले वीडियो में भी हम कुछ इस तरह की कंपनियों को लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।